जन्मेजय के सर्प यज्ञ का अनुक्रम। पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे परीक्षित के मृत्यु का समाचार उसके पुत्र जन्मेजय को मंत्रियों द्वारा विस्तार से बताया गया। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, श्रीमान राजा जन्मेजय ने जब ऐसा कहा तब उनके मंत्रियों ने भी इस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात राजा सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण संपूर्ण वसुधा के स्वामी भरतवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित कुमार राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित तथा ऋत्विजों को बुलाकर कार्य सिद्धि करने वाली बात कही। ब्राह्मणों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है, उससे मैं उसी प्रकार का बदला लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, यह आप लोग बतावें। क्या आप लोगों को कोई ऐसा कर्म विदित है जिसके द्वारा मैं तक्षक नाग को उसके बंधु बांधवों सहित जलती हुई अग्नि में झोंक सकूं? उसने अपनी विषाग्नि से पूर्व काल में मेरे पिता को जिस प्रकार दग्ध किया था, उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ। ऋत्विजों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्प सत्र। पुराणों में इसका वर्णन आया है। नरेश्वर, उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा पौराणिक विद्वान कहते हैं। उस यज्ञ का विधान हम लोगों को मालूम है। साधु शिरोमणे, ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राजश्री जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तक्षक निश्चय ही प्रज्वलित अग्नि के मुख में समाकर भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उन समय उन मंत्रवेता ब्राह्मणों से कहा, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कीजिए। द्विज श्रेष्ठ तब उन ऋत्विजों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहां की भूमि माप ली। वे सभी ऋत्विज वेदों के यथावत विद्वान तथा परम बुद्धिमान थे। उन्होंने विधि पूर्वक मन के अनुरूप एक यज्ञ मंडप बनाया जो परम समृद्धि से संपन्न, उत्तम द्विजों के समुदाय से सुशोभित, प्रचुर धन धान्य से परिपूर्ण तथा ऋत्विजों से सुशोभित था। उस यज्ञ मंडप का निर्माण कराकर ऋत्विजों ने सर्प यज्ञ की सिद्धि के लिए उस समय राजा जन्मेजय को दीक्षा दी। इसी समय जबकि सर्प सत्र अभी आरंभ होने वाला था, वहां पहले ही यह घटना घटित हुई। उस यज्ञ में विघ्न डालने वाला बहुत बड़ा कारण प्रकट हो गया। जब वह यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था, उस समय वास्तुशास्त्र के पारंगत विद्वान, बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेता सूत ने वहां आकर कहा, जिस स्थान और समय में यह मंडप मापने की प्रक्रिया हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण ना हो सकेगा। यह सुनकर राजा जन्मेजय ने दीक्षा लेने से पहले ही सेवक को यह आदेश दे दिया, मुझे सूचित किए बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश ना दिया जाए। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, तदनंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। सब याजक विधि पूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थी। वे सभी ऋत्विज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। वे समस्त सर्पों के हृदय में कंपकंपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सब का वहां आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे सभी प्रकार के सर्प
विविध प्रकार से चित्कार करते हुए जलती हुई अग्नि में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे थे तो कोई 4 कोस, और किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी। अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ शौनक, वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। इस प्रकार लाखों करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सांपों की आकृति घोड़े के समान थी और कुछ की हाथी के सूंड के सदृश। कितने ही विशालकाय महाबली नाग मतवाले गजराजों को मात कर रहे थे। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक परिध के समान मोटे, अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे, अपनी माता के शाप से पीड़ित होकर स्वयं ही आग में पड़ रहे थे। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, पांडव वंशी बुद्धिमान राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में कौन कौन से महर्षि ऋत्विज बन रहे थे? उस अत्यंत भयंकर सर्प सत्र में, जो सांपों के लिए महान भयदायक और विषादजनक था, कौन कौन से मुनि सदस्य हुए थे? तात, ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूतपुत्र, यह भी सूचित कीजिए कि सर्प सत्र की विधि को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ समझे जाने योग्य कौन कौन से महर्षि वहां उपस्थित थे? उग्र शिवाजी ने कहा, शौनक जी, मैं आपको उन महिषी महात्माओं के नाम बता रहा हूँ, जो उस समय राजा जन्मेजय के ऋत्विज और सदस्य थे। उस यज्ञ में वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण चंड भार्गव होता था। उनका जन्म चैवन मुनि के वंश में हुआ था। वे उस समय के विख्यात कर्मकांडी थे। वृद्ध एवं विद्वान ब्राह्मण कौत्स, उद्गाता, जैमिनी ब्रह्मा तथा शांग्रव और पिंडल अर्धर्वयु थे। इसी प्रकार पुत्र और शिष्यों सहित भगवान वेद व्यास, उद्धालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, पिंगल, आसीत, देवल, नारद, पर्वत, आत्रेय, कुंड, जठर, द्विजश्रेष्ठ, कालघट, वात्स्य, जप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले बूढ़े शुश्रवा, कौहल, देवशर्मा, मौदगल्य तथा समसौरभ, ये और अन्य बहुत से वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मण जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में सदस्य बने थे। उस समय उस महान सर्प यज्ञ में ज्यों-ज्यों ऋत्विज लोग आहुतियां डालते, त्यों-त्यों प्राणी मात्र को भय देने वाले घोर सर्प वहां आकर गिरते थे। नागों की चर्बी और भेद से भरे हुए कितने ही नाले बह चले। निरंतर जलने वाले सर्पों की तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। जो आग में पड़ रहे थे, जो आकाश में ठहरे हुए थे और जो जलती हुई आग की ज्वाला में पक रहे थे, उन सभी सर्पों का करुण क्रुदन निरंतर जोर जोर से सुनाई पड़ता था। नागराज तक्षक ने जब सुना कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली है, तब उसे सुनते ही वह देवराज इंद्र के भवन में चला गया। वहां उसने सब बातें ठीक ठीक कह सुनाई। फिर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक ने अपराध करने के कारण भयभीत हो इंद्रदेव की शरण ली। तब इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, नागराज तक्षक, तुम्हें यहाँ उस सर्प यज्ञ में कदापि कोई भय नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है, अतः तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। उग्रश्रवा कहते हैं, इंद्र के इस प्रकार आश्वासन देने में सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक उस इंद्र भवन में ही सुखी एवं प्रसन्न होकर रहने लगे। नाग निरंतर उस यज्ञ की आग में आहुति बनते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बच गया था। यह देख वासुकी नाग अत्यंत दुखी हो मन ही मन संतप्त होने लगे। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी पर भयानक मोह सा छा गया। उनके हृदय में चक्कर आने लगा। अतः वे अपनी बहन से इस प्रकार बोले, भद्रे, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं स्थिर सा हो रहा हूँ और मोहवश
मेरे मस्तिष्क में चक्कर सा आ रहा है, मेरे नेत्र घूम रहे हैं, हृदय अत्यंत विदीर्ण सा होता जा रहा है। जान पड़ता है आज मैं भी विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। जन्मेजय का ये यज्ञ हम लोगों को हिंसा के लिए ही हो रहा है। निश्चय ही अब मुझे भी यमलोक जाना पड़ेगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु मुनि से किया था, उसका यह अवसर आ गया है। तुम बांधवों सहित हमारी रक्षा करो। श्रेष्ठ नागकन्या, पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, आस्तिक उस यज्ञ को बंद कर देगा। अतः बत्से, आज तुम बंधु बांधवों सहित मेरे जीवन को संकट से छुड़ाने के लिए वेद वेताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र कुमार आस्तिक से कहो। वह बालक होने पर भी वृद्ध पुरुषों के लिए भी आदरणीय है। उग्र शिवाजी कहते हैं, तब नाग कन्या जरत्कारु नागराज वसुकी के कथनानुसार अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रकार बोली, बेटा, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। अतः तुम यथार्थ रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, माँ, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था, वह मुझे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करूंगा। उग्र शिवाजी कहते हैं, तदनंतर अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाली नागराज की बहन जरत्कारु शांत चित्त हो आस्तिक से बोली, वत्स, संपूर्ण नागों की माता कद्रु नाम से विख्यात है। उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्रों को शाप दे दिया था। जिस कारण से वह शाप दिया है वह बताती हूँ, सुनो। अश्वों का राजा जो उच्चैश्रवा है, उसके रंग को लेकर विंता के साथ कद्रु बाजी लगाई थी। उसने यह शर्त थी कि जो हारे वे जीतने वाली की दासी बने। कद्रु उच्चैश्रवा की पूंछ काली बता चुकी थी। अतः उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग छल पूर्वक उस घोड़े की पूंछ काले रंग की कर दो। सर्प इससे सहमत ना हुए। तब उन्होंने सर्पों को शाप देते हुए कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने मेरे कहने से अश्वराज उच्चैश्रवा की पूंछ का रंग ना बदलकर विंता के साथ जो मेरी दासी होने की शर्त थी, उसमें उस घोड़े के संबंध में विंता के कथन को मिथ्या नहीं कर दिया। इसलिए जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोगों को आग जलाकर भस्म कर देगी। तुम सभी मरकर प्रेत लोक को चले जाओगे। कद्रु ने जब इस प्रकार शाप दे दिया, तब साक्षात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एवमस्तु कहकर उनके वचन का अनुमोदन किया। तात मेरे भाई वासुकी ने भी उस समय पितामह की बात सुनी थी। फिर अमृत मंथन का कार्य हो जाने पर वे देवताओं की शरण में गए। देवता लोग मेरे भाई की सहायता से उत्तम अमृत पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर चुके थे। अतः वे मेरे भाई को आगे करके पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां समस्त देवताओं ने नागराज वासुकी के साथ रहकर पितामह ब्रह्मा जी को प्रश्न किया। उन्हें प्रसन्न करने का यह उद्देश्य माता का शाप लागू न करवाना था। देवता बोले, भगवान, ये नागराज वासुकी अपने जाति भाइयों के लिए बहुत दुखी हैं। कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे माता का शाप इन पर ना लगे? ब्रह्मा जी ने कहा, जरत्कारु मुनि जरत्कारु नाम वाली जिस पत्नी को ग्रहण करेंगे, उसके गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण सर्पों को माता के शाप से मुक्त करेगा। देवता के समान तेजस्वी पुत्र ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नागश्रेष्ठ वासुकी ने मुझे तुम्हारे महात्मा पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। यह अवसर आने से बहुत पहले इसी निमित्त से मेरा विवाह किया गया। तदनंतर उन महर्षि द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जन्मेजय के सर्प यज्ञ का यह पूर्व निर्दिष्ट काल आज उपस्थित है। अतः उस भय से तुम उन सब का उद्धार करो। मेरे भाई को भी उस भयंकर अग्नि से बचा लो। जिस उद्देश्य को लेकर तुम्हारे बुद्धिमान पिता की सेवा में मैं दी गई, वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अथवा बेटा, सर्पों को इस संकट से बचाने के लिए तुम
क्या उचित समझते हो? उग्रश्रवा जी कहते हैं, माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उससे कहा, माँ, तुम्हारी जैसी आज्ञा है वैसा ही करूंगा। इसके बाद वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुके, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ा दूंगा। ये आपसे सत्य कहता हूँ। नागप्रवर, आप निश्चिंत रहें, आपके लिए कोई भय नहीं। राजन, जैसे ही आपका कल्याण हो मैं वैसा प्रयत्न करूंगा। मैंने कभी हंसी मजाक में भी झूठी बात नहीं कही, फिर इस संकट के समय तो कह ही नहीं सकता। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मामा जी सर्पयज्ञ के लिए दीक्षित नृपश्रेष्ठ जन्मेजय के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से आज उन्हें ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे राजा का ये यज्ञ बंद हो जाएगा। महाबुद्धिमान नागराज, मुझ में ये सब कुछ करने की योग्यता है। आप इस पर विश्वास रखें। आपके मन में मेरे प्रति जो आशा, जो भरोसा है, वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वासुकी बोले, आस्तिक, माता के शाप रूप ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है और मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा। आस्तिक ने कहा, नागप्रवर, आपको मन में किसी प्रकार का संताप नहीं करना चाहिए। सर्पयज्ञ की धधकती हुई आग से जो भय आपको प्राप्त हुआ है, मैं उसका नाश कर दूंगा। कालाग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर शाप का यहाँ मैं अवश्य नाश कर डालूंगा। अतः आप उससे किसी तरह का भय न करें। उग्रश्रवा जी कहते हैं, तदनंतर नागराज वासुकी के भयंकर चित्ता ज्वर को दूर कर उसे अपने ऊपर लेकर द्विजश्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ नागराज वासुकी आदि को प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में गए, जो समस्त उत्तम गुणों से संपन्न था। वहां पहुंचकर आस्तिक ने परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा, जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक सदस्यों से भरा हुआ था। द्विजश्रेष्ठ आस्तिक जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे, उस समय द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब काम, क्रोध आदि शत्रुओं को संतप्त करने वाले आस्तिक उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखकर उस यज्ञ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर पुण्यवानों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने अक्षय कीर्ति से सुशोभित यजमान राजा जन्मेजय, ऋत्विजों, सदस्यों तथा अग्निदेव का स्तवन आरंभ किया। आस्तिक ने कहा, भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था, वरुण ने जैसा यज्ञ किया था, और प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा जी का यज्ञ जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारा ये यज्ञ भी उत्तम गुणों से युक्त है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरतकुल शिरोमणि परीक्षित कुमार इंद्र के यज्ञों की संख्या 100 बताई गई है। राजा पुरु के यज्ञों की संख्या भी उनके समान ही 100 है। उन सब के यज्ञों के तुल्य तुम्हारा ये यज्ञ शोभा पा रहा है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। जन्मेजय, यमराज का यज्ञ, हरिमेधा का यज्ञ तथा राजा रंतिदेव का यज्ञ जिस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था, वैसे ही तुम्हारा ये यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरतवंशियों में अग्रगण्य जन्मेजय, महाराज गय का यज्ञ, राजा शंशबिंदु का यज्ञ तथा राजाधिराज कुबेर का यज्ञ जिस प्रकार उत्तम विधि विधान से संपन्न हुआ था, वैसे ही तुम्हारा ये यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। परीक्षित कुमार राजा नृग, राजा अजमेर और महाराजा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार यज्ञ किया था, वैसे ही तुम्हारा ये यज्ञ भी है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, अजमेर वंशी धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की ख्याति स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं ने भी सुन रखी थी, वैसा ही तुम्हारा भी यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरताग्रगण्य जन्मेजय, सत्यवती नंदन व्यास जी का यज्ञ, जिसमें उन्होंने स्वयं
सब कार्य संपन्न किया था। जैसा हो पाया था वैसा ही तुम्हारा ये यज्ञ भी हो, हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। तुम्हारे ये ऋत्विज सूर्य के समान तेजस्वी हैं और इंद्र के यज्ञ की भांति तुम्हारे इस यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। कोई भी ऐसी जानने योग्य वस्तु नहीं है जिसका उन्हें ज्ञान न हो। इन्हें दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं हो सकता। द्वैपायन व्यास जी के समान पारलौकिक साधनों में कुशल दूसरा कोई ऋत्विज नहीं, यह मेरा निश्चित मत है। इनके शिष्य भी अपने अपने कर्मों में निपुण होता, उद्गाता आदि सभी प्रकार के ऋत्विज हैं जो यज्ञ कराने के लिए संपूर्ण भूमंडल में विचरते रहते हैं। जो विभावसु, चित्रभानु, महात्मा, हिरण्यरेता, हविष्य भोजी तथा कृष्णवर्त्मा कहलाते हैं। वे अग्निदेव तुम्हारे इस यज्ञ में दक्षिणाव्रत शिखाओं से प्रज्वलित हो दी हुई आहुतियों को भोग लगाते हुए तुम्हारे इस हविष्य की सदा इच्छा रखते हैं। इस मृत्युलोक में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा राजा नहीं जो तुम्हारी भांति प्रजा का पालन कर सके। तुम्हारे धैर्य से मेरा मन सदा प्रसन्न रहता है। तुम साक्षात वरुण, धर्मराज एवं यम के समान प्रभावशाली हो। पुरुषों में श्रेष्ठ जन्मेजय जैसे साक्षात वज्रपाणी इंद्र संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस लोक में हम प्रजा वर्ग के पालक माने गए हो। संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भूपाल तुम जैसा प्रजापालिक नहीं है। राजन, तुम खटवाग, नाभाग और दिलीप के समान प्रतापी हो। तुम्हारा प्रभाव राजा ययाति और मंधाता के समान है। तुम अपने तेज से भगवान सूर्य के प्रचंड तेज की समानता कर रहे हो। जैसे भीष्म पितामह ने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी इस यज्ञ में परम उत्तम व्रत का पालन करते हुए शोभा पा रहे हो। महर्षि वाल्मीकि की भांति तुम्हारा अद्भुत पराक्रम तुम में ही छिपा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ जी के समान तुमने अपने क्रोध को काबू में रख रखा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि तुम्हारा प्रभुत्व इंद्र के ऐश्वर्य के तुल्य है और तुम्हारी अंग कांति भगवान नारायण के समान शोभित होती है। तुम यमराज की भांति धर्म के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण की भांति सर्वगुण संपन्न हो। वसुगणों के पास जो संपत्तियां हैं, वैसी ही संपदाओं के तुम निवास स्थान हो तथा यज्ञों की तो तुम साक्षात निधि ही हो। राजन, तुम बल में दंभोद्भव के समान और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में परशुराम के सदृश हो। तुम्हारा तेज, औव और रित नामक महर्षियों के तुल्य है। राजा भगीरथ की भांति तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। उग्र शिवाजी कहते हैं, आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर यजमान राजा जन्मेजय, सदस्य ऋत्विज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए। इन सब के मनोभावों तथा बाह्य चेष्टाओं को लक्ष्य करके राजा जन्मेजय इस प्रकार बोले, ब्राह्मणों, ये बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सम्मति दें। सदस्य बोले, ब्राह्मण, यदि बालक हो तो भी यहाँ राजाओं के लिए सम्मानीय ही है। यदि यह विद्वान हो तब तो कहना ही क्या। अतः ये ब्राह्मण बालक आज आपसे यथोचित रीति से अपनी संपूर्ण कामनाओं को पाने के योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी शीघ्रता पूर्वक हमारे पास आ पहुंचे, वैसा उपाय करना चाहिए। उर्वशी कहते हैं, शौनक, तदनंतर वर देने के लिए उद्वत राजा जन्मेजय विप्रवर आस्तिक से ये कहना ही चाहते थे कि तुम मुंह मांगा वर मांग लो। इतने में ही होता जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था बोल उठा,
हमारे इस यज्ञ कर्म में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जैसे भी यह कर्म पूरा हो जाए, जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसे ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। ऋत्विज बोले, राजन, हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं तथा अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं, उसके अनुसार तो तक्षक नाग भय से पीड़ित हो इंद्र के भवन में छुपा हुआ है। लाल नेत्रों वाले पुराण वेता महात्मा सूत जी ने पहले ही यह बात सूचित कर दी थी। तब राजा ने सूत जी से इसके विषय में पूछा। पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, नरदेव, ब्राह्मण लोग जैसी बात कह रहे हैं वह ठीक वैसी ही है। राजन, पुराण को जानकर मैं यह कह रहा हूं कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है। नागराज, तुम यहां मेरे समीप सुरक्षित होकर रहो। सर्प सत्र की आग तुम्हें नहीं जला सकती। यह सुनकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान राजा जन्मेजय संतप्त हो उठे और कर्म के समय होता को इंद्र सहित तक्षक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे। तब होता ने एकाग्रचित होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय संपूर्ण देवता सब ओर से घेर कर उन महानुभाव इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं, मेघ और विद्याधर भी उनके पीछे पीछे तक्षक नाग उन्हीं के उत्तरीय वस्त्र अर्थात दुपट्टे में छिपा था। भय से उद्विग्न होने के कारण तक्षक को तनिक भी चैन नहीं आता था। इधर राजा जन्मेजय तक्षक का नाश चाहते हुए कुपित होकर पुनः मंत्रवेता ब्राह्मणों से बोले। जन्मेजय ने कहा, विप्रगण, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छिपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो। उग्रश्रवा कहते हैं, राजा जन्मेजय के द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित होता ने इंद्र के समीपवर्ती तक्षक नाग का अग्नि में आवाहन किया, उसके नाम की आहुति डाली। इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण भर में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिया। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन को ही चलते बने। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक भय से मोहित हो मंत्र शक्ति से खिंचकर विवशता पूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। पूर्वक संपन्न हो रहा था। ऋत्विजों ने कहा, राजेंद्र, आपका ये यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप इन विप्रवर आस्तिक को मनोवांछित फल दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो। तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट कामना हो उसे बताओ। वह देने योग्य ना होगी तो भी मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। ऋत्विज बोले, राजन, यह तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे वश में आ रहा है। वह बड़ी भयानक आवाज में चित्कार कर रहा है। उसकी भारी चिल्लाहट अब सुनाई देने लगी है। निश्चय ही इंद्र ने उस तक्षक को त्याग दिया है। उसका विशाल शरीर मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर स्वर्गलोक से नीचे गिर पड़ा है। वह आकाश में चक्कर काटता अपनी सुध बुध खो चुका है और बड़े वेग से लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्निकुंड के समीप आ रहा है। उग्रश्रवा कहते हैं, शौनक, नागराज तक्षक अब कुछ ही क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर कि यही वर मांगने का अच्छा अवसर है, राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया। आस्तिक ने कहा, राजा जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो, मैं मांगता हूं तुम्हारा ये यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प ना गिरने पाए। ब्राह्मण आस्तिक के ऐसा कहने पर वे परीक्षित कुमार जन्मेजय किंचित होकर बोले, विप्रवर, आप सोना, चांदी, गौ तथा अन्य अभिष्ट वस्तुओं को
जिन्हें आप ठीक समझते हैं मांग लें। प्रभु, वह मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूं, किंतु मेरा ये यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी और गौएं नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है, तुम्हारा ये यज्ञ बंद हो जाए, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। उग्रश्रवा जी कहते हैं, भृगुनंदन शौनक आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया, विप्र शिरोमणे, आपका कल्याण हो, कोई दूसरा वर मांगिए। किंतु आस्तिक ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। तब संपूर्ण वेदवेता सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को वर मिलना ही चाहिए। अगले अध्याय में हम उन प्रधान प्रधान सर्पों के नाम सुनेंगे जो इस सर्प यज्ञ में दग्ध हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।